औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त ज़ोहर से पहले का टाइम है, 11 बजे हैं तकरीबन, और मैं बाहर आ गई। नमाज़ पढ़ने में भी टाइम है, अज़ान होने में भी टाइम है, और कमरे में थे, नाश्ता किया, फजर के बाद अंदर चले गए थे, वहाँ चले जाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं। और मैंने सोचा था कि मैंने सोना नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चलना पड़ता है तो थकावट हो जाती है और पता ही नहीं चलता, और मैं भी सो गई। बहरहाल मैं उठी हूँ अभी, तो बच्चे भी सो रहे हैं, तो मैं तो आ गई, निकल आई, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे तो चैन नहीं आ रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं इस एरिया में बैठूं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँची हूँ, और अब ये है कि परसों चले जाना है यहाँ से, तो उदासी सी भी हो रही है। रात को भी मैं काफ़ी देर तक यहाँ बैठी रही, एक कुर्सी पे बैठ जाती हूँ और फिर बस मैं देखती रहती हूँ पीछे जो नज़र आ रहा है आपको भी, गुंबद खिज़रा, सब्ज़ गुंबद। तो बस दिल जो है ना बहुत ही बयान नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा कि बात ज़रूर कर लूँ। आप लोगों ने, सारों ने मुझे इतने मैसेजेस दिए हैं, सुबह भी मैसेज आया है, और एक बेटी का मैसेज आया कि मेरी शादी होने वाली है, दुआ करें। तो माओं का मैसेज आ रहे हैं कि दुआ करें कि हमारी बच्चियों की शादियाँ हो जाएं। एक बहुत प्यारी मेरी बेटी का मुझे मैसेज आया है कि मेरे घर के लिए, सबके लिए दुआ करें, और दुआ करें कि हमारी जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं वो हल हो जाए। तो मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पर बैठ के दुआ तो करूँगी ही उसके लिए, बच्ची के लिए। उसके अब्बू फौत हो गए थे, उसके अब्बू फौत हुए थे, और वो पाकिस्तान में उनको दिल का थोड़ा मसला हुआ, और वो हॉस्पिटल गए, और वहाँ पर फिर उनको स्टेंट डला, और वो जो है ना कुछ थोड़ा सा कह लें नकली स्टेंट थे, जो ज़माने में थोड़ा अखबारों में भी आया था, और उसके बाद वो फौत हो गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, और अचानक बिल्कुल। तो वो बेचारे जो है ना, अब ज़ाहिर है मुश्किलात हैं। और उसके बाद फिर उसने मुझे ये आज सुबह मैसेज आया कि प्रॉपर्टी के भी मसले चल रहे हैं, तो यकीनन उसके अब्बू के ही होंगे, मेरा यही ख्याल है। जिसके भी हैं अल्लाह ताला उसके सारे मसले हल कर दे। लेकिन ये देखें ना, ज़िंदगी कैसी है, इंसान को एहसास ही नहीं है कि हमने यहाँ से चले जाना है, और हमने ऊपर चले जाना है, और टाइम का तो कोई पता नहीं है। तो बस ज़िंदगी में हम किन बखेड़ों में पड़े हुए हैं, हम क्या करते फिर रहे हैं। और भी बड़े इसी किस्म के मैंने मैसेज देखे नज़र आते हैं। बच्चियां बताती हैं घरेलू मसाइल हैं, मियाँ सास घर में तंग कर रही हैं, और यही प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन इंसान जो है ना वो नाशुक्रा भी है, बेसब्रा भी है, और उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर दुनिया में। यहाँ पर देखिए लोग कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, मुझे भी कुछ दे रही थी, अभी मैं इनसे बात करती हूँ। तो खजूरें बांट रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं। तो बस बांटते रहना चाहिए, दुआएं बांटें, अच्छी बात बांटें, कुछ भी बांटें। और ये जगह जो है ना बस ऐसी है कि यहाँ पर आकर मुझसे दुआ नहीं उस तरह होती। मैंने रोमा से भी कहा, मैंने कहा रोमा मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं हमारे मसले मसाइल, और इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। तो बिल्कुल मेरे सामने जन्नतुल बकी है। मैंने आज सुबह भी अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि जन्नतुल बकी जो है ना, वहाँ पर अंदर जाने का कोई थोड़ा सा कोई टाइम है जिसमें थोड़े से सिर्फ मर्द हजरात जा सकते हैं, ख़वातीन के नहीं है। तो यहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं, और थोड़ी बहुत बहस टाइप भी मैंने देखी कि हमें जाने दें, तो वो समझा रहे होते हैं कि भाई आप नहीं जा सकते, ये टाइम नहीं है, क्लोज़ करते रहते हैं। इन्होंने भी उर्दू सीखी हुई है, उर्दू के अल्फाज बोलते हैं, और ख़वातीन भी जो हैं हाजी हाजी करती हैं, सीधा चलो सीधा चलो, इस तरह की बातें उन्होंने सीखी हुई हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको उर्दू इसीलिए ज़रूरत पड़ी है कि बच्चे जो हैं तो यहाँ पर आए हुए हैं। बात जो है ना भूल गई मैं।
तो छोटे छोटे बच्चे तो बात ये है कि तंग ना करें। और ये पीछे रियाजुल जन्ना पे भी बहुत जो है ना हंगामा और बहुत लंबी लाइनें होती हैं, तो फिर लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं थोड़े से। और कल भी मैंने देखा एक थोड़ी सी बहस भी हो रही थी। तो टाइम तो काफ़ी लगता है ऐसी जगहों पे, लेकिन ऐसी जगह पे सब्र ही तो चाहिए हमें। हमारा क्या है, हमें क्या सिखाया गया है? हमें सब्र ही सिखाया गया ना, हमें सब्र और शुक्र करना है। तो अगर हम वही चीज़ें यहाँ पर आकर नहीं करेंगे और हम इस्लाम की तालीमात के मुताबिक यहाँ भी आके नहीं सही से रहेंगे, तो फिर हमारे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा और हमारे यहाँ आने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ तो हमें सिर्फ दुआएं करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की मदद करनी है, बजाय इसके कि उनसे हम लड़ाइयाँ करें। और ख़ास तौर पे यहाँ के जो लोग हैं जो हमारे लिए हेल्प करने के लिए जगह जगह पे खड़े हुए हैं, तो उनकी भी पेशेंस होती है, ज़ाहिर है वो लोग भी इतना डील करते हैं। यहाँ पर इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, तंग भी करते हैं, जूता नहीं उतारते। वहाँ पर अब देखें जूता उतारना, अंदर आप जा रहे हैं मस्जिद नबी में और जूता नहीं उतारे, फिर वो कई दफ़ा पीछे पीछे भागती हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि बेचारी कुछ कहती भी नहीं है, शायद वो भी थक जाते हैं। इसी तरह जो है तो सफ़े वो कहते हैं सीधा करो सीधा करो, ज़बरदस्ती कह रही होती हैं सीधा करो सीधा। अब ये सफ़े सीधा करना यहाँ पर आने से पहले सीख लेना चाहिए। और ख़वातीन ज़्यादा यहाँ पर नहीं आई होती, पहली दफ़ा आई होती है, उन्हें पता नहीं होता। तो मर्द हज़रात तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं पाकिस्तान में या जो भी उनका मुल्क है वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी ख़वातीन को बताएं कि वहाँ पर कैसे जाके नमाज़ पढ़नी है, वहाँ पर कैसे बिहेव करना है। आपने सफ़े होती हैं, फिर नमाज का भी नहीं पता होता क्या पढ़ना है, कितने फ़र्ज़ और क्या क्या तफसीलात हैं, और किससे पहले नफल पढ़ने हैं और किससे पहले नहीं पढ़ने, और किस वक्त उठना चाहिए और कितना पहले जाना चाहिए, और धक्के वक्के नहीं देने चाहिए, और दूसरों को स्पेस देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए, कुर्सी देनी चाहिए, पेश करनी चाहिए। आज की बात है, गालिबन एक बहुत ही बुज़ुर्ग खातून आई, बड़ी मुश्किल से, बुज़ुर्ग इतनी नहीं थी लेकिन उनको कोई मुश्किल थी, उनकी बेटी साथ थी, तो नीचे बैठ गई। तो मैं कुर्सी पे बैठी थी, कुरान पढ़ी थी, तो फिर मैंने कुर्सी साइड पे करके रख दी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप कुर्सी पे बैठ जाएं, तो वो इतनी खुश हुई। फिर मैंने, क्योंकि उस वक्त बहुत रश हो चुका था और कुर्सियाँ ख़त्म हो जाती हैं कई दफ़ा, तो फिर मैंने उनको कुर्सी पेश कर दी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए, क्या पता अल्लाह ताला कौन सी चीज़ जो है वो हमारी पसंद आ जाए उनको और वो कबूल कर ले। और एक मैंने खजूर की गुठली भी हटाई थी रास्ते से एक ही मिली थी मुझे अंदर मस्जिद नबी में, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता नहीं है कि वहाँ तो इतनी सफाई होती है, तो हमने साइड पे कर दी। हमने कहा चलें अल्लाह ताला ये नेकी भी कबूल करे। तो नेकी के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थोड़ी है, आपको दिल से विल की ज़रूरत है, और बस तो कोई भी नेकी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है तो काफ़ी सारे बुज़ुर्ग आए होते हैं और कईयों को भूख लगी होती है, तो मैंने वहाँ देखा है वहाँ पर ब्रेड जैसा कोई नान था, वो कोई बहुत सारे ले आए थे। जो मैंने बस दिखाई थी ना, वहाँ पर सुबह के टाइम सुबह सुबह वो दे रहे थे सबको, और वहाँ से लोग ले रहे थे। तो सुबह सुबह भूख लगी होती है, नाश्ते की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होते हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास होटल्स नहीं होता, वो आते हैं बस एक आध रात गुजार के चले जाते हैं, मस्जिद नबी में ही सो जाते हैं और बाहर भी सोए होते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ दे देना, कुछ ना कुछ खिला देना, ये भी ऐन इबादत है। मुझे किसी ने कहा था कि बस इबादत करो इबादत करो, तो हम इबादत ही कर रहे हैं यहाँ पर, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये एक आध कोई वीडियो बना रही हूँ, और वो भी इसलिए कि आप लोगों को अवेयरनेस हो, आप लोगों को पता चले, क्योंकि मेरा तो और कोई मकसद है नहीं। अगर मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा बना सकती हूँ, हर वक्त बना सकती हूँ, तो फिर हम जो मकसद है वो तो हमारा पूरा ना हुआ ना। तो बन रही हैं वीडियोज़ और बहुत सारी हैं, लोग बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, यहाँ की जगह भी दिखा रहे हैं। कल ज़ियारत पे गए थे बच्चे लोग, मैं नहीं गई थी, मैंने कहा कि जाएं आप लोग, जवान हैं, जाएं जहाँ भी जाना है, और जो खाना है खाएं, और मेरा जो मकसद है मैंने वही करना है, मैं वही करती रहूँगी। तो मौसम बड़ा अच्छा है इस वक्त जो है ना, सुबह तो जैकेट पहनी हुई थी, और अभी मैंने इस वक्त जो है तो हल्का सा नीचे से स्वेटर पहना है, और हल्की सी हवा चल रही है। तो मदीने में मौसम सुबह के टाइम ठंडा हो जाता है और रात को भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी रात को भी जो है तो मुनासिब सा हो जाता है तो चेंज होता रहता है। मुझे तो यही लगता है, रात को जैसे ज़्यादा ठंड नहीं थी, हवा नहीं चल रही थी ना, अगर हवा चले तो फिर ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो बस ये है कि दुनिया में रहना है तो फिर दूसरों के साथ बना के रखें, एक दूसरे का साथ दें, और ये प्रॉपर्टी वगैरह के झगड़े अगर हैं तो इनको निपटा दें, जिसका जो हिस्सा है उसको दे दें। ये हिस्सों पे लड़ाई ना करें, ये तुम्हारा ये मेरा, इस पे लड़ाई ना करें, क्योंकि
जड़ तो यही है ना। तो कुरान ने तो हमें बताया हुआ है, हमारे इस्लाम ने हमें बताए हुए हैं कि क्या हकूक़ हैं, क्या वरासत है। और अगर कोई बेवा है और उसके अब बच्चे हैं और आगे से उन्हें शादियाँ करनी है, उनको पढ़ाना है, मियाँ अचानक चला गया, तो घर वालों को चाहिए उनका साथ दें। और अगर पैसे वगैरह हैं, कोई प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, तो उसको निपटाएं, क्योंकि ऊपर जाके तो पूछगिछ होगी, और ऊपर की पूछगिछ बहुत सख्त है। यहाँ तो लगता है कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाए और हम ऊपर चले जाएं तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह सब देख रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है ना। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और मैं आपसे क्या बातें करती हूँ, मैं बातें क्यों करती हूँ, ये भी अल्लाह जानता है ना। देखने वालों को लगता होगा शायद ये सोशल मीडिया पे आती है और ये क्यों आती है। मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे बात करके अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी एक ने भी मेरी बात समझ ली, जो कि मुझे आप लोगों की फीडबैक आती रहती है, तो मेरा तो काम हो गया ना। तो बस दुआएं करनी है, अल्लाह ताला हम पे रहम कर, अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत के दरवाज़े, अपनी रहमत के दरवाज़े हमारे पे खोल दे। और तेरा बुलावा आया था और मैं आ गई हूँ। अल्लाह ताला आप सबके भी बुलावे लाए। अल्लाह ताला यहाँ पर आकर हम सब दुआ करें अपने लिए और दूसरों के लिए भी और अपने मुल्क के लिए। आप सब के लिए बहुत बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करे। अल्लाह ताला इस फ़ोन में जितने फ़ोन आए, अल्लाह ताला जितने मैसेजेस आए, उन सब की दुआ कबूल कर दे। या अल्लाह रहम कर दे हमारे ऊपर, और हम सब पे रहम कर दे, हमारे मुल्क पे रहम कर दे, हमारे मुल्क के मसले हल कर दे। अल्लाह ताला नेक लोगों को ऊपर लेके आ, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कौन लोग नेक हैं। अल्लाह ताला तू सब जानता है। मैं आज सुबह नमाज में बैठी हुई थी और मुझे नमाज में एकदम ये ख्याल आया, नमाज पढ़ के मैं बैठी हुई थी, कि यहाँ आते होंगे ये सारे लोग, सारे सियासतदान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और यहाँ पर आकर उनकी क्या फीलिंग होती होगी, और क्या उनको ये एहसास नहीं होता कि ये दुनिया तो फ़ानी है और हमने चले जाना है, तो हम कोई अच्छा काम कर जाएं और ये जो कुछ कर रहे हैं हम इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो पता नहीं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे दे। तो हिदायत तो मांगने से आती है, तो हिदायत मांगिए ज़रूर, हिदायत मांगिए, कुरान को पढ़िए, हुदल लिल मुत्तकीन। तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हिदायत दी हुई है। तो बस आज की यही बात। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो जन्नत मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।